Hello everyone, welcome to Smilestone Academy. In my previous video, we have solved board question paper March 2018 and in this video, we have to solve board question paper March 2019 Science and Technology Part 2. Okay, so let us start. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन फिगर एंड नेम इट ओके तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है एंड द करेक्ट आंसर इज दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड दिस इन चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ओके और इस डायग्राम को चेन रिएक्शन भी बोलते हैं ओके तो इसी में सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है प्रणव and Preeti are twins in your class. They belongs to dash twin type. Okay, so just observe the question. There are two different genders, male and female. Okay, so you should know the answer. These twins contain in dizygotic. अगर वो similar gender होते तो monozygotic में आते, but they are different gender. So that is why the answer is dizygotic. Now third question. There is an oil layer on the water surface of the river in your area. What will you do? Chapter number 7, Introduction to Microbiology में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया उसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में HCB बोलते हैं तो उसमें सुडोमोनास स्पीसीज एंड अल्केनोओरेक्स बार्कुमेंसिस ओके तो ये बैक्टीरिया आते हैं सो इस बैक्टीरिया की हेल्प से हम ऑयल स्पिल क्लियर कर सकते हैं ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज सुडोमोनास स्पीसीज एंड अल्केनोओरेक्स बार्कुमेंसिस ओके और इसी को हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया दैट इज HCB भी बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू एक क्लू आपको दिया गया है यू हैव टू रीड दिस क्लू केयरफुली एंड यू हैव टू फिल दिस बॉक्सेस continuous consumption of alcohol and tobacco material is called dash okay तो यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट्स आपको दिया है और सेकेंड लास्ट भी दिया है तो इस क्लू के अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है द आंसर इज एडिक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन फाइंड आउट द कोरिलेशन व्हाइट रिवॉल्यूशन इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन डेयरी प्रोडक्शन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करेक्ट आंसर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और क्रॉप यील्ड सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बी है MCQs के क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क फर्स्ट क्वेश्चन है somatic and stem cells undergo dash type of division okay so we have studied this in second chapter life process part 1 okay so correct answer है mitosis जर्म सेल का जो डिवीजन होता है वो मियोसिस से होता है बट सोमैटिक एंड स्टेम सेल का जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है Next question is, which of the following is a man-made disaster? And the options are earthquake, flood, meteoric, leakage of toxic gases. Obviously, leakage of toxic gases. Rest all are natural disasters. Next, third वाला question है इसी में. In a food chain, autotrophic plants are present at the dash level. And correct answer is producer. Okay, so autotrophic plants, they प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन तो वो प्रोड्यूसर होते हैं और बाकी सब कंज्यूमर्स के लिए वो फूड प्रोड्यूस करते हैं सो दिस कंटेन इन प्रोड्यूसर करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रोड्यूसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऑप्शन है बैट स्नेक रैबिट एलिफेंट ओके करेक्ट आंसर है स्नेक नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन में हमने पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिपेटस ओके और पेरिपेटस क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है यू शुड रीड दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 7 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्जाम में एंड दैट वाज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एक चार्ट आपको दिया है और सेंटर में एक क्वेश्चन पूछा है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन ओके तो देयर आर 6 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन व्हिच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन तो उसमें से आपको एनी 4 एविडेंसेस लिखने हैं आंसर आई हैव गिवन मॉर्फोलॉजिकल पैलेंटोलॉजिकल सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर
that is anatomical and embryological. Okay, so this is correct answer. Next question. Draw neat and level diagram of structure of chromosomes. Okay, so ये तो हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी हमने पढ़ा है the diagram of chromosomes and the different parts. ओके, तो ऊपर वाला जो पार्ट्स है उसको हम पी आर्म बोलते हैं. सेंटर का जो पार्ट्स होता है दैट इज सेंट्रोमियर, और नीचे अगर आपको नेमिंग करना है दैट इज क्यू आर्म. ओके, बट हियर they have asked only centromere and p arms. Okay, so this is the correct answer. Third question, what are the advantages of hydroelectric power generation? Okay, तो आंसर मैंने नीचे दिया है, once you should go through it. If any doubt you should ask me in comment box. I'll give you answer. Next question. State any four benefits of animal classification. Chapter number 6 animal classification में हमने उसके benefits पढ़े हैं कि क्या क्या उसके benefits है. Total 7 benefits I have given here. My dear students, आप एक बार इसको अच्छे से read करो. Next question पूछा है, state any four objectives of disaster management. Last वाला जो chapter है हमारा chapter number 10 डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आंसर मैंने यहाँ पे दिया है. आप यहाँ से भी आंसर स्टडी कर सकते हो. नाउ सिक्स्थ वन क्वेश्चन इज गिव साइंटिफिक रीजन. तो इसमें माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन अ केमिकल इंडस्ट्री. ओके, सो देयर वर सम यूजेस एंड सम बेनिफिट्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोबियल एंजाइम्स आर वेरी यूजफुल. ओके, एंड वी यूज इट इन केमिकल इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ कैटलिस्ट. ओके, तो उसका करेक्ट जो आंसर है उसकी जो बेनिफिट्स है आपको इस आंसर में मिल जाएंगे. यू हैव टू रीड दिस. 7th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का. रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ओके, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया है, आपको ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है और नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द लिबरल व्यू बिहाइंड ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन. ओके, सो आंसर आई हैव गिवन हियर. A liberal view behind the concept of organ and body donations is that after death our body should be useful to other needy person so that their miserable life would become comfortable. Okay, so this is the answer of question number A. Now question number B पूछा गया है, name any 4 organs that can be donated. My dear students, you should know the name of organ, and the name I have given here: liver, kidney, heart, heart walls and skin. These are some organs which we can donate. Now question number 3 आएगा, तो उसमें भी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 7 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, एनी 5. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्जाम में और वो था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें 3 सब क्वेश्चन है. ए, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा, चैप्टर नंबर 1. सेकंड, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, अगेन चैप्टर नंबर 1. व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन. ओके, तो ऐसे 3 सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स. तो ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर मैंने यहाँ पर डिटेल में दिया है. वंस यू हैव टू रीड दिस आंसर. इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1. ओके, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया था एंड दैट फ्लो चार्ट इज इनकम्प्लीट, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट. तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैंक बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उस ब्लैंक बॉक्सेस में आपको क्या फिल करना है. फर्स्ट ब्लैंक बॉक्स में भरना है आपको कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड में आपको यहाँ पे भरना है अमीनो एसिड्स. ग्लाइकोलिसिस के नीचे आपको भरना है पायरुविक एसिड एंड देन एसिटिल कोएंजाइम्स. देन क्रेब्स साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विल रिलीज फ्रॉम दिस प्रोसेस. इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, playing game on mobile while eating is right or wrong. Obviously it is wrong. Okay, तो वो ये wrong क्यों है, इसका आंसर मैंने नीचे दिया है. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का, 1 मार्क्स के लिए है.
बी जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है दैट इज व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर. ओके, देयर आर टू पिक्चर्स गिवन हियर. You have to identify. The image is a message about addiction control. You have to control and stay away from addictions such as smoking, drugs, alcohol and so on. Okay, तो इस इमेज से हमें ये पता चलता है कि हमें एडिक्शन के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है. Now next is C. क्वेश्चन नंबर 3 में ही थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें C. This is also for 1 mark. Observe the following picture and state what can be the outcome. Okay, तो यहाँ पर पिक्चर से हमें पता चल रहा है that is a picture of selfie side. Taking a selfie on the road could lead to an accident and concentration would be on taking the photo and not on the vehicle on the road. Okay, तो इससे accident भी हो सकता है, so we should stop this. Next question है question number 4. Observe the diagram and answer the question. Okay, तो यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया है जो डायग्राम हमें चैप्टर नंबर 5 में टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में देखा है. सो यहाँ पर देखिए कुछ सब क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं और वो सब क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन, which energy is generated from the power plant? Okay, answer is electricity. Stated sources. Okay, तो sources लिया है यहाँ पर natural gas. And third question has been asked here, and that is which is more eco-friendly, power generation from coal or power generation from natural gas, and why? Okay, तो obviously यहाँ पर more eco-friendly है natural gases, क्योंकि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें ज्यादा पोल्यूशन होता है. It causes pollution, but this power plant do not cause much pollution. The efficiency of generating power from natural gas is also pretty high. So that is why this power generation is more eco-friendly than coal. Next question, question number 5. Identify my class, phylum and give an example of it. Chapter number 6, animal classification से ये क्वेश्चन लिया गया है. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. I have mammary gland and exoskeleton in the form of hair. Answer है mammalia. Examples: other mammals, elephant, human, kangaroo, dolphin, bat, etc. etc. Second, we form the highest number of animal on the planet. We have bilateral symmetry and our exoskeleton is in the form of satin. Okay, तो यहाँ पर इसका आंसर है फाइलम ऑर्थोपोडा. ओके, सबसे हाईएस्ट नंबर में जो मिलते हैं वो है फाइलम ऑर्थोपोडा. थर्ड क्वेश्चन, आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. माय बॉडी इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक एंड सूडो पोलियोमेट. ओके, सो आंसर है क्रैब, फाइलम एसेलमेंथिस. ओके, तो यहाँ पर आर्थोपोडा के अदर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं. क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा. ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर है एसेलमेंथिस और उसके अदर एग्जांपल्स है एस्कैरिस, दैट इज इंटेस्टिनल वर्म, फिलारियल वर्म एंड आई वर्म. ओके, इसी में देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. लैंडफिल साइट का ये डायग्राम है और उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है. ओके, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उसका डीपली एक्सप्लेनेशन भी वहां पर दिया है और आंसर आप यहां से भी कॉपी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. तो चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने ये पढ़ा है. उसमें देखिए, एक्सप्लेन एनी टू कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ इट. बायोटेक्नोलॉजी के कमर्शियल एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं. और बी क्वेश्चन पूछा गया है, टू कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर गिवन बिलो. सो फर्स्ट यहाँ पर आप कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशन लिख सकते हो. यहाँ पर मैंने क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ दिया है. आप वैक्सीन, वैक्सीनेशन, एनिमल हस्बेंड्री या फिर अदर जो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस वाला जो एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है in detail. Okay, and this question is for 5 marks. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंस. ओके, फर्स्ट सिंबल यहाँ पर दिया है, उसका आंसर है सेव वाटर. सेकंड सिंबल दिया है दैट इज
यूज अ बाइसिकल। ओके, और उसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे दिए हैं। उसी में बी वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा है, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? आंसर आर गिवन बिलो वंस यू रीड दिस। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, दो में से आपको एक सॉल्व करना है। जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेटमेंट। ओके, तो डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिया है कि whether the child will be girl or boy, it is completely depend on male partner. Okay, and the explanation also I have given below. My dear students, once you should read this, and if there any type of doubt you can ask me in comment box. Okay, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू will score good percentage in your board exam. Okay, so all the best my dear students. Thank you. To inspire me to make more such interesting videos, please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon to get notification for upcoming videos. Thank you.